Good morning students. Today we will start with chapter 3 which is impact of human activities on environment. ये हमारे चैप्टर का नाम है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। मतलब कि हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसका हमारे एनवायरनमेंट पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में मैं आपको समझाऊंगी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं या ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं या ऐसे कौन से काम हैं जो हम लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ कार्स, व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा। मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन कर दी है और इतनी ज़्यादा यूज़ हम लोग करने लगे ऑटोमोबाइल्स का, व्हीकल्स का, गाड़ियों का, है ना, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है। ऑटोमोबाइल्स क्या है, वो क्या करते हैं, वो पॉल्यूशन करते हैं। ठीक है। पॉल्यूशन करने की वजह से इन्वायरमेंट में एयर पॉल्यूशन हो रहा है और साथ ही साथ ऑटोमोबाइल्स जो है हमारे या हमारे जो व्हीकल्स हैं वो किससे चलते हैं, डीजल और पेट्रोल से। डीजल एंड पेट्रोल क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। तो दो चीज़ों को हार्म करे, एक तो हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो ओवर यूज़ हो रही है, दूसरा इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन हो रहा है, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है। सेम ऐसे ही नेक्स्ट हमारा जो सेकंड है, एयर कंडीशन, एसी जो हम ओवर यूज़ कर रहे हैं घरों में, एसी हमने लगाया हुआ, एसी क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज़ करता है जो कि इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है मेन प्रॉब्लम इसी से हो रही है। नेक्स्ट पॉल्यूशन, हमने बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर दिया, कोई भी पॉल्यूशन हो, चाहे वो एयर पॉल्यूशन है, चाहे वाटर पॉल्यूशन है, लैंड नॉइज़ पॉल्यूशन। उसके बाद चेंजिंग लाइफस्टाइल, हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं। किस तरह की चेंजेस आई हैं, आपने भी देखा होगा कि हम लोग पहले पुराने समय में अलग तरह का लाइफस्टाइल था हमारा। अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें तो उनका लाइफस्टाइल अलग था और उस लाइफस्टाइल में एनवायरनमेंट को हार्म नहीं किया जाता था। लेकिन अभी का जो हम लाइफस्टाइल जो है, जो हम फॉलो कर रहे हैं, उससे हम अपने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिकली हम लोग स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं। इकोनॉमिक वर्ड जहाँ यूज़ होता है उसका मतलब पैसे से रिलेटेड बात हो रही है। इकोनॉमिकली हम लोग अपनी कंट्री को डेवलप करना चाहते हैं, खुद को डेवलप करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हम ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं या रॉ मटेरियल है वो हम इन्वायरमेंट से ही ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोल, पेट्रोल, डीजल, वुड, है ना, मेडिसिन्स बनाने के लिए जो हम प्लांट्स का यूज़ कर रहे हैं, मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्शन ऑफ लग्जरियस गुड्स, जितनी भी लग्जरियस आइटम है उनकी प्रोडक्शन की जाती है। इंडस्ट्रीज़ का सेटअप हो रहा है, फैक्ट्रीज़ का सेटअप हो रहा है और उससे क्या हुआ, इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ की वजह से पॉल्यूशन होना, एनवायरनमेंट का हार्म होना। ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो मैंने आपको बताया। अब जब ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज़ होता ही होता है। अब हमारी नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, वाटर है, वाटर का ओवर यूज़ होता है। वाटर हर प्रोडक्शन के काम में हमें चाहिए, कोई भी हम काम कर रहे हैं पानी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है ना। सेम फॉरेस्ट का यूज़ हो रहा है, पेट्रोल डीजल का हो रहा है, कोल का हो रहा है। तो ये सारी नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज़ होने की वजह से एनवायरनमेंट में हार्म हो रहा है। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन था, आपको जस्ट मैंने पॉइंट्स में समझाया है कि ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही, मतलब इन चीज़ों को करने की वजह से हमारे एनवायरनमेंट पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है और ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ है वो ह्यूमन बीइंग कर रहा है ना। तो यहाँ से आपको कुछ क्लियर हुआ कि इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट, कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। यहीं से हम पहला अपना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक, हमारा फर्स्ट टॉपिक है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इन अर्बन एंड रूरल एरियाज़। मतलब कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो अर्बन एरिया में किस तरह है और रूरल एरिया में किस तरह है। अर्बन का मतलब शहर, रूरल का मतलब गांव, कि एनवायरनमेंट का हमारे अर्बन और रूरल एरिया में किस तरह के इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं। तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़
प्रॉब्लम इन अर्बन एरियाज एंड सेकेंड इज प्रॉब्लम इन रूरल एरिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अर्बन एरियाज़ में किस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बच्चों मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने यहाँ सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं। पॉइंट्स में आपको 1 बाय 1 सारा बोलकर एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन जब आप अपने नोट्स बनाएंगे, अपने नोटबुक्स में नोट करेंगे, तो हर पॉइंट के साथ इनको एक्सप्लेन करना है बुक की हेल्प से। बुक की PDF मैं आपको भेज दूँगी, ठीक है। जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए PDF से हेल्प हो जाएगी। प्रॉब्लम इन अर्बन एरिया, फर्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ स्लम्स। स्लम्स का मतलब क्या होता है? झुग्गी झोपड़ी, है ना। आपने देखा होगा शहरों में क्या होता है कि लोग ना काम के सिलसिले में गांव से शिफ्ट होते हैं या छोटे शहरों से शिफ्ट होकर बड़े शहरों में जाते हैं। अब उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जो दिहाड़ी का काम कर रहे हैं या कोई और, तो वो लोग क्या करते हैं? झुग्गी झोपड़ियाँ बना लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बहुत बड़े बड़े शहरों की, अर्बन एरिया, दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहरों की बात हो रही है कि वहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ बहुत बनानी शुरू कर दी है। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज इन पॉल्यूशन। ये तो हमें पता ही है कि बड़े शहरों में पॉल्यूशन की ज़्यादा दिक्कत है। क्यों? आपने देखा होगा कि हर बंदा अपने लिए अलग गाड़ी रख रहा है। अगर फैमिली में 5 मेंबर्स है तो 5 के पास अपनी अपनी गाड़ी है, एक्टिवास भी है, कार भी है, बाइक भी है, ठीक है। जितनी भी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज़ है वो हमारे अर्बन एरिया में ही सेटअप है, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन का काम भी अर्बन एरिया में ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से हर तरह की पॉल्यूशन, चाहे वो एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, नॉइस है, सॉइल है, हर तरह की पॉल्यूशन इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी। एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, एनर्जी मतलब कि हम कोई भी एनर्जी की बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी की बात हो जाए, ऐसी कोई भी चीज़ जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है शहरों में, है ना, बिजली की प्रॉब्लम आ रही है। एनर्जी हमें और कौन सी चीज़ से मिल सकता है? हम हीट, कोल की भी बात कर सकते हैं, डीजल की, पेट्रोल की, ये सारी चीज़ें एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम। जो सॉलिड वेस्ट है, जो कूड़ा आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्री से, हॉस्पिटल से, घरों से, बिल्डिंग से, स्कूल से, कॉलेजेस से, जितना भी ये वेस्ट मटेरियल आ रहा है सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम कहलाएगा, जो कि शहरों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा कूड़ा आ रहा है, ठीक है। कोई फैक्ट्री है वहाँ से बहुत आ रहा है, तो इसकी मैनेजमेंट करने में बहुत दिक्कत आती है। तो ये सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम, तो ये 4 पॉइंट है हमारे अर्बन एरिया के। अगर हम बात करें कि अर्बन एरिया में किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है प्रॉब्लम इन रूरल एरिया। रूरल गांव में किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड इन एग्रीकल्चर। गाँव में इसी तरह की प्रॉब्लम है, क्योंकि गाँव में ज़्यादातर खेती बाड़ी, खेत है, तो खेतों में सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत आ रही है कि वहाँ पर हम लोग केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से लैंड की, ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो रही है, और मिट्टी जो हमारी, वो जो पहले उपजाऊ थी वो अब नहीं रही, इससे अच्छी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है ज़्यादा केमिकल यूज़ करने की वजह से। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ HYV सीड। HYV सीड्स का मतलब होता है हाई यील्ड वैरायटी सीड। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, हम जो है अच्छी क्वालिटी का सीड यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। अब जो हाई यील्ड वैरायटी सीड जो है, ये वाटर ज़्यादा लेती है, पानी ज़्यादा मांगती है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, पानी का ओवर यूज़ करना शुरू कर दिया। पानी को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ऐसे बीजों को लगाने के लिए पानी ज़्यादा लेगा, तो ये वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ, तो पानी की कमी हुई, अंडरग्राउंड वाटर की कमी हुई। नेक्स्ट इज़ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, इंक्रीजिंग ड्यू टू यूज़ ऑफ केमिकल इन एग्रीकल्चर। अगर हम केमिकल्स का यूज़ करेंगे फसलों में, तो ऑटोमेटिकली वो हमारे खाने के पदार्थ में आ रहा, फूड में आ रहा है, और फूड से वो सारा हमारे बॉडी में आएगा। बॉडी में आने से हमें हेल्थ इश्यूज़ आएंगे। आपने जैसे सुना है कि अलग अलग तरह के आजकल हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई कैंसर से रिलेटेड है, कोई लंग्स इशू है, कोई स्किन प्रॉब्लम है, कोई स्टमक प्रॉब्लम है, तो ये सारा क्या है, हमारे फूड प्रोडक्ट से ही आ रहा है। नेक्स्ट इज़ इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, रेनफॉल अगर जो रेनफॉल है उसमें कमी आ गई है, फार्मर्स को अफेक्ट करे।
इसमें है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ना, टेम्परेचर इंक्रीज़ होना, जिसकी वजह से क्लाइमेट में चेंजेस आए। क्लाइमेट में चेंज हुआ तो बारिश में कमी आई, बारिश में कमी आई तो ऑटोमेटिकली खेती बाड़ी करने वाले को नुकसान हुआ, खेतों में पानी नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से फसलें नहीं उग पा रही हैं। नेक्स्ट इज़ फायरवुड एंड काऊ डंग यूज एज फ्यूल। लकड़ी को और काऊ डंग को क्या करते हैं, एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है और इन्वायरमेंट में हार्म हो रहा है। गांव में एक क्या प्रॉब्लम आ रही है, टॉयलेट फैसिलिटी की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से डिजीज़ फैलने की प्रॉब्लम आ सकती है, हेल्थ को नुकसान हो सकता है। तो बच्चों आज हमने जो टॉपिक कवर किया वो हमने किया कि चैप्टर जो था वो हमारा ये था कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। उसमें हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कवर किया और उसके बाद एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इन अर्बन एंड रूरल एरिया, कि रूरल एरिया में किस तरह के एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और अर्बन एरिया में किस तरह के एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और रूरल एरिया में कैसे। तो अर्बन एरिया में हमने 4 पॉइंट पढ़े और रूरल एरिया में हमने 6 पॉइंट्स पढ़े हैं। तब आप क्या करोगे, ये सारे पॉइंट्स लिख के 3 लाइन्स में इनको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।